चीन से आगरा लौटा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यक्ति के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद ही कोविड-19 वेरिएंट की जानकारी हो पाएगी। मरीज से बातचीत कर संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार की जा रही है। दुबई से इंदौर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट के यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग की गई। सरकार ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कोरोना संक्रमण को बीजेपी का संक्रमण बताया है। देखिए कोविड पर कैसे हो रही है राजनीति। दोबारा कोरोना संक्रमण फैलने पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। बर्क ने कहा कि कोरोना का तो पता नहीं है, लेकिन बीजेपी सियासी कोरोना से जरूर परेशान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है, इसलिए कोरोना का प्रोपेगेंडा कर बीजेपी जनता में डर फैला रही है। गौरतलब है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने और भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को कहा था। पुष्प कमल प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे। प्रचंड तीसरी बार नेपाल के पीएम बनने जा रहे हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। नेपाल में आज से प्रचंड सरकार का आगाज होगा। पुष्प कमल दहल के पीएम नियुक्त होने पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार शाम पुष्प कमल की नियुक्ति की घोषणा की। प्रचंड आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। इसके बाद ओली की पार्टी सत्ता संभालेगी। नेपाल में हुए आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। दिल्ली में ठंड का सितम पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। आज भी इस ठिठुरन से निजात मिलने की संभावना न के बराबर ही है। देखिए इस रिपोर्ट को। दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड रहेगी। रविवार की ही तरह दिल्ली NCR में सर्द हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रहेगा। दिल्ली के रेज इलाके में रविवार को पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली का यही इलाका सबसे ज्यादा ठंडा रहा। वहीं सफदरजंग मौसम विभाग केंद्र में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों को कार्यक्रमों और पूजा स्थलों पर सतर्क रहने के लिए नसीहत दी है और साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचने की भी सलाह दी है। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद में आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई आत्मघाती हमले पर अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है। दूतावास के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास के कर्मचारियों को मैरियट होटल जाने से रोका गया है। कार्यक्रमों और पूजा स्थलों पर जाने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। भीड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार को सूचना मिली है कि एक ज्ञात व्यक्ति इस्लामाबाद में मैरियट होटल में अमेरिका के लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहा है। अमेरिका में भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। देखिए 30 सेकेंड में आफत की तस्वीरें। अमेरिका के कई इलाकों में भीषण बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं, जहां बर्फीले तूफान से घरों के आगे कई फीट बर्फ जमा हो गई है। जोरदार बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बर्फीले तूफान से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्फबारी के बाद लाखों घरों में बिजली नहीं है। मौसम विभाग ने अमेरिका के कई शहरों में बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड का भी अलर्ट जारी किया है। उधर कनाडा में भारी बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। रिपोर्ट देखिए। लोगों की मदद करने जा रहे इस कर्मचारी की कार खुद बर्फ में फंस गई, जिसे एक दूसरा ट्रक बुलाकर निकालना पड़ा। ओंटारियो की एक दूसरी तस्वीर में बर्फ में फंसी एक कार को लोग धक्का देकर बाहर निकालते देखे जा सकते हैं। कनाडा में बीते 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ जोरदार बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर 1.5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है, तो कई जगहों पर तापमान 0 से 4 डिग्री तक नीचे पहुँच गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घर के अंदर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही स्कूलों को भी बंद कर दिया है। जापान में भारी बर्फबारी जानलेवा बन गई है। बर्फबारी से 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
जापान के कई शहरों में भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें निगाटा शहर की हैं, जहां जोरदार बर्फबारी के बाद हालात बेहद खराब हैं। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा हो गई है। भारी बर्फबारी के बाद बिजली आपूर्ति ठप होने की वजह से इलाके में ब्लैकआउट हो गया है और इस बर्फीले तूफान में सड़क पर चल रही गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जापान में भारी बर्फबारी जानलेवा बन गई है। अब तक बर्फबारी की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 87 लोग घायल हो गए हैं।